हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये टीवी आया रिपेयर होने के लिए। ये आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर लाइट ऑन बंद करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों वेस्टर्न कंपनी का है। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि ये जो हमारा ये टीवी जो आया रिपेयर होने के लिए, तो दोस्तों इसमें जो कंडीशन फंसी है, इसका बोर्ड गल चुका है। यानी कि सप्लाई सेक्शन भी इसमें गल चुका है और उसमें सप्लाई कभी 57 में आ रही है और कभी 58 में आ रही है, यानी कि 97 98। तो दोस्तों वो गलत है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसमें लगाएंगे मॉड्यूल। वैसे मैं आपको अभी इसे लगाने का तरीका बताऊंगा मॉड्यूल को, और मैंने पहले भी बता रखा है इसे कैसे कैसे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला हमारे पास मॉड्यूल है, यानी कि 6 वायर का। ठीक है, और 5 वायर रखा रहता है, 6 का नहीं 5 का। तो इसमें मैं अभी आपको यहाँ पर कैसे कैसे इसके कनेक्शन करने हैं वो भी दिखाऊंगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो यहाँ पर दोस्तों एक CRT टीवी में ये सप्लाई सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर रहता है, यानी कि बड़े वाला, और एक छोटे वाला। वो दोनों को अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसे फ्री कर लेता हूँ सारी इसकी जो PCB है। ठीक है, तो यहाँ से इसे फ्री करने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसके कनेक्शन आपको करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी इसके पहले दिखाऊंगा। सबसे पहले से CRT टीवी के जो ये ट्रांजिस्टर रहता है, इसे निकालने के बाद कि इसे मैं कैसे कैसे इसमें कनेक्शन करने चाहिए मॉड्यूल के, और वो भी मैं आपको यहाँ पर फुल डिटेल देने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो वो कैसे पता करना है अभी मैं यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि उसे कैसे कैसे यहाँ पर कनेक्शन करना है। पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी, और अब आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हो। तो थोड़ी देर में अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर को निकाल के, और यहाँ पर अभी मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा कैसे कौन सा वायर कौन से उस पर लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला ट्रांजिस्टर है, और मैं थोड़ी स्क्रीन की साइड में आपको दे दूंगा कि उसमें कैसे कैसे आपको करना चाहिए कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमें दूसरा ट्रांजिस्टर निकालना है। दूसरा ट्रांजिस्टर जो सा मैंने एक बार पहले भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि क्या पता उसके वजह से हमारा ख़राब हो जाता है, तो वो भी रेगुलेट यानी कि उसकी वोल्टेज को उसकी करने के लिए काम आता है आगे सप्लाई में। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों इसमें भी एक ट्रांजिस्टर कैपेसिटर के बराबर में, मेन कैपेसिटर के बराबर में मिलेगा, यानी कि 3 पिन का। उसका नंबर 500 या 600 कुछ हो सकता है, 627 या 28 के करीब हो सकता है उसका नंबर। ठीक है, तो वो मैंने अभी डाला तो कुछ ही फिलहाल में, तो तब भी नहीं चला था। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब इसे सपा कर लेते हैं प्रिंट को, और अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, इसे करने के बाद और फिर दोस्तों वायर का आपको पता चल गया होगा कि मैंने स्क्रीन पर लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे करने। तो सिंपल ही दोस्तों हमने दोनों ट्रांजिस्टर निकाल दिए। अगर ट्रांजिस्टर नहीं निकालते हो आप, तो ये दोस्तों आपका मॉड्यूल ख़राब हो सकता है, फिर नहीं चलेगा। तो याद रहे कि दोस्तों सप्लाई वाली ट्रांजिस्टर निकालना, यानी कि उसका नहीं निकालना, दूसरे जहाँ पे हमारे दूसरी साइड लग रहा है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर सिंपल ही हमारा सप्लाई में लग रहा था वही हमारा यहाँ पर निकलेगा। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसे जो हीट सिंक में पहले वो लग रहा था ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे मॉड्यूल को कस लेते हैं। तो इसका माइका पेपर ज़रूरी है लगाना, जिससे कि शॉर्ट ना हो और ना ही इसमें गर्म हो। तो इस वजह से माइका पेपर लगता है। वो तो दोस्तों आपको पता हो गया अगर आप काम करते हो इलेक्ट्रॉनिक का। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसे लगा लेते हैं। अगर आप नहीं भी करते हो तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले माइका पेपर में कसिए और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर मॉड्यूल को लगा दीजिए। तो दोस्तों ये वही काम करता है, यानी कि वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही थी उसे वोल्टेज को प्रॉपर वहाँ पर पहुँचाएगा, और कभी ये बंद नहीं होएगा। तो ये हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं, और अभी आपको यहाँ पर इसे लगाने के बाद दिखाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों, हीट सिंक में यहाँ पर कस सकते हो, और यहाँ पर एक प्री सेट भी रहता है इसमें मॉड्यूल में। तो उसका भी वो बताऊँगा कनेक्शन कैसे करने प्री सेट के वायर के। तो यहाँ पर दोस्तों इसे कस के, और अभी मैं यहाँ पर फाइनली आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों वायर है। तो यहाँ पर एक दोस्तों ग्रीन वायर और येलो और रेड, ये किस किस काम आते हैं अब मैं 1 बाय 1 आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इनके वायर के कनेक्शन को बैठाना होगा, किधर से हम ले सकते हैं वायर के कनेक्शन। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है दोस्तों इसमें ब्लैक वायर। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ब्लैक वायर लेना है। ब्लैक वायर लेना है माइनस के कैपेसिटर पे। ठीक है, माइनस के कैपेसिटर पे ले लिया। मैंने पहले भी बता रखा है कि कैसे कैसे इसके मॉड्यूल के कनेक्शन करने हैं। तो वो भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको
यानी कि यकीन हो जाए कि पहले हमने वैसे थियोरेटिकल बताया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आपके सामने चला के भी दिखाऊंगा चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हमारा काम कर रहा है मॉडल या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके कैपेसिटर के माइनस पे इसे ब्लैक वायर को लगा देंगे। तो हमेशा कोड जो मिलेगा दोस्तों ब्लैक वायर का आपका, ये ब्लैक ही मिलेगा। ठीक है, जो सा कैपेसिटर के माइनस पे लगेगा वो कलर कोड आपका वायर का ब्लैक ही मिलेगा, जिससे कि आपको दोस्तों कन्फ्यूजन ना हो। और ना ही दोस्तों आगे तक भी जितने भी मॉड्यूल आएंगे वो भी आपका ब्लैक ही मिलेगा, जिससे कि आपको ना तो कोई दिक्कत आए कलर कोड पहचानने में कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो सिंपली ब्लैक वाला माइनस के कैपेसिटर पे, ठीक है, कैपेसिटर के जो माइनस है उस पर लगेगा मेन कैपेसिटर के। तो अब हमारा दोस्तों रेड वाला लगेगा दोस्तों ड्राइव पिन के ट्रांजिस्टर पे, यानी कि जो बीच वाली जो पिन है उसके जो ड्राइव आती है दोस्तों, जो सप्लाई पे आती है, वो हमारा बीच वाली पिन पे लगेगा। वो कहाँ लगाना है, अभी जो सा हमने ट्रांजिस्टर निकाला था उसके बीच वाली पिन पे। बेफिक्र होकर दोस्तों उसे लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको बताया तो सिंपल ही आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ड्राइव की पिन की ट्रांजिस्टर वाली जो रहती है बीच वाली उस पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं अभी आपके सामने रेड वाला। तो थोड़ा दोस्तों इसमें दिक्कत होती है क्योंकि इसमें कोई होल वोल नहीं रहता है पीसीबी में, तो अपने पास से ही करने पड़ते हैं, या इसमें हल्के छोटे छोटे भी आ जाते हैं, तो उसमें से आप चाहे वायर भी अलग से जॉइंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो मैं रेड वाला जो जो वायर है हमारे दोस्तों उसकी पिन पे, ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो थोड़ा दोस्तों दिक्कत हो रही है, अभी हम इसे थोड़ा छील के और अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको भी ऐसे कनेक्शन करने हैं यहाँ पर। तो सिंपली दोस्तों जैसे अब मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मॉड्यूल के, सिंपली चाहे कोई सा भी टीवी हो आप उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो अगर आपकी सप्लाई बेकार हो चुकी हो। अगर उसमें दोस्तों जैसे टीवी में कह देते हैं कि पट पट की आवाज़ आ रही है, अभी एक कमेंट आई थी फ़िलहाल में, तो आप उसमें भी ऐसे ही उस कैफ़ को बदल सकते हो। कैफ़ की दिक्कत ही होती है उसमें भी, अगर कैफ़ की दिक्कत नहीं है तो स्पीकर भी आपके ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैफ़ ही देखनी होगी चेक करके, और या मैंने आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी कि आपको कैसे चेंज करना चाहिए, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे लगा लेते हैं पहले। तो ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे यहाँ पर हमने लगा लिया। ठीक है, रेड वाला वायर। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों यहाँ पर रेड वाला वायर लग चुका है, और अब हम यहाँ पर इसे यहाँ पर हमने सोल्डिंग करके और यहीं आपको छोड़ देना है। तो याद रहे दोस्तों बीच वाली आपको पिन पे लगाना है, अगर आपने उल्टा लगा दिया तो आपकी दूसरी सप्लाई में भी या आपकी ये जो मॉड्यूल है ये भी फूक सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा दिए दो वायर, यानी कि ब्लैक वाला कैपेसिटर के मेन कैपेसिटर के माइनस पे, और जो रेड वाला है वो ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे। अब बचा दोस्तों हमारा येलो और ब्लू और एक ग्रीन। तो ग्रीन वाला दोस्तों आपको वायर छोड़ देना होगा। ठीक है, तो वो प्री सेट का रहता है, उसे आप छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम करते हैं इसका कनेक्शन, यानी कि ब्लू वायर का जो SMD, ये जो रहता है हमारा दोस्तों SM ट्रांसफार्म, उसके बीच वाले पे जो ग्राउंड रहता है, यानी कि कोई सा भी इसमें आउटपुट पे जो ग्राउंड रहता है, या तो दोस्तों हमारा इनपुट है इधर की साइड और इधर की साइड है दोस्तों आउटपुट। ठीक है, तो आपको सप्लाई सेक्शन में नहीं लगाना, जो आउटपुट जा रही है वहाँ पर आपको लगाना है, जिधर की 110 वोल्टेज मिलती है, यानी कि उसके ग्राउंड पे। तो यहाँ पर ग्राउंड दोस्तों आपको देख लेना होगा SM ट्रांसफार्मर का ग्राउंड कौन सा है, तो वहाँ पर आपको उसे लगा देना है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम आपको भी ऐसे करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राउंड ये है, सब जगह जा रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने वो वाला हमें लगाना है ब्लू वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लू वाले को लगा लेते हैं अभी आपके सामने। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, तो जो सा ग्राउंड पे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा लगा के ब्लू वाला वायर, तो यहाँ पर आपको माइनस पे लगा देना है, यानी कि ग्राउंड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ग्राउंड पे लग जाएगा और यहाँ पर हमारा दोस्तों चलने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर हमारा दोस्तों येलो वाला वायर बचेगा, वो भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कहाँ पर लगेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों ग्राउंड पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, यानी कि ब्लू वायर को, जो उनसे कि हमारे आउटपुट के ग्राउंड है SM ट्रांसफार्म के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लग चुका है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें हमने दोस्तों आउटपुट सप्लाई सेक्शन में नहीं लगाना है, आउटपुट में लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ग्राउंड में ब्लू वाला वायर लगा दिया। तो अब हमारा बचा दोस्तों येलो। मैंने ग्रीन का बता दिया, तो दोस्तों ग्रीन का हमारे कहीं भी यूज नहीं आएगा। अगर आपको यूज करना है तो उसे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली प्रीसेट उसमें हमारा लगा हुआ है सप्लाई सेक्शन में, वो प्रीसेट के लिए रहता है। तो आप उसे रहने दीजिए, वहाँ पर आप नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर 110 वोल्टेज देखनी है। कहाँ पर हमारी आती है 110 वोल्टेज, यानी कि हमारे दोस्तों आती है डायोड पे। तो मैंने दोस्तों इसका एंगल बदला है जिससे कि आपको दिख जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसका एंगल बदल के आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे दोस्तों 110 वोल्टेज आती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों इसमें वायर कनेक्ट करते हैं और 110 वोल्टेज जहाँ पे हमारा डायोड रहता है उसके माइनस वाले पे यहाँ पर हमें लगाना होगा। यानी कि डायोड जिधर एक तो दोस्तों पट्टी वाला एरिया रहता है और एक तरफ हमारा सिंपल एरिया रहता है। तो जिधर सिंपल है, जिधर कोई पट्टी वट्टी नहीं है, उधर आपको माइनस वाले पे आपको येलो वायर यहाँ पर लगा देना होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लगा लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर इसे चला के दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने वायर छोटा पड़ा था तो हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। और जॉइंट करने के बाद दोस्तों क्या यानी कि डायोड के माइनस वाले पे सिरे पे हम यहाँ पर इसे कनेक्ट करके यहाँ पर लगा देंगे जिधर 110 वोल्टेज आती है। ठीक है, उस डायोड के माइनस पे। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सिंपल यहाँ लग जाएगा और फिर बस यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं हमारे, और फिर ये चलने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे लगा लेते हैं जहाँ पर हमारी 110 वोल्टेज लिखी हुई है। वैसे सब प्लेट में यहाँ पर हमारी लिखी रहती है जो हमारी पीसीबी रहती है टीवी की। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इसे चला के। तो सबसे पहले जितने वायर हमने हटाए थे सबको लगा लेते हैं एक साथ। ठीक है, सारे कनेक्शन हो चुके हैं सिंपली। तो अब हम दोस्तों इसके जितने भी हमारे वायर यहाँ पर हमने जोड़े थे यहाँ पर टेप लगाएंगे और फिर इसे चला के देखेंगे कि चलता है या नहीं चलता है। तो अगर नहीं चलता है तो दोस्तों वहाँ पर कुछ सप्लाई में दिक्कत भी हो सकती है। वैसे 100% चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पर आपको इस मॉड्यूल से लगाने से पहले आपको मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज देखनी है कि हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वहाँ तक नहीं आ रही है तो ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा। अगर वहाँ तक आ रही है आपकी तो ये मॉड्यूल काम करेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक आपका ये मॉड्यूल काम करेगा, कहाँ तक आपकी वोल्टेज आनी चाहिए। तो सब चीज़ मैंने आपको बता दी है और आप भी ऐसी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब जितने भी इसके वायर हमने हटाए थे और सिंपली जैसे हमने हटाए थे सेम ऐसे लगाए हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आपकी सप्लाई भी फूक चुकी हो तो आप सप्लाई में दोस्तों ऐसे ये मॉड्यूल लगा के आप अपना टीवी को चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये हमारी आती है 80 के करीब या 90 के करीब आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। तो उससे ज़्यादा अगर आपके यहाँ पर आएगी तो 10-20 रुपये महंगी आएगी, इससे कुछ यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से कस्टमर से भी पैसे ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, उससे आगे के जोड़ के अपने करने का जो भी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे बिल्कुल जहाँ पे वायर थे हमारे तो वहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोस्तों ग्राउंड वायर था तो हमने यहाँ पर लगा दिया ऑडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से जितने भी वायर थे बिल्कुल फिट कर चुके हैं। तो अब हम इसे चलाने की बारी है। अब हम इसे चला के देखते हैं कि ये चलता है नहीं। सबसे पहले हमें दोस्तों सीरीज बोर्ड में चेक करना होगा। सीरीज बोर्ड में अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है तो थोड़ा सा अभी यहाँ से करना होगा ऊपर की साइड से। तो अब हम यहाँ पे सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सीरीज बोर्ड है हमारा, तो सीरीज बोर्ड में हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों जो बल्ब है यानी कि ऑन ऑफ हो रहा है, यहाँ पे अभी कुछ दिक्कत है। यानी कि हमारे दोस्तों प्री साइड में भी दिक्कत हो सकती है। प्री साइड को आपको बीच में करके छोड़ देना होगा। तो दोस्तों हमने बल्ब बदल दिया, यानी कि जिससे कि 100 वाट का था तो 200 वाट का हमने लगा दिया। और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा दोस्तों 63 वोल्ट था, 63 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों 63 वोल्ट की जगह हमने 200 वोल्ट का लगा दिया क्योंकि वहाँ पे 110 वोल्टेज आ रही है। तो 63 वोल्ट का हमने कैपेसिटर लगाया था तो दोस्तों वो गलत है। तो अब मैं आपको यहाँ पर मैंने वैसे चेंज कर दिया है, मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पर अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो आपका 100% यहाँ पर कैपेसिटर भी वीक हो सकता है, जिससे कि दोस्तों आपकी वोल्टेज अप डाउन होती है और बल्ब फिर ऑन ऑफ हो रहा है सीरीज का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सीरीज बोर्ड में लग रहा है और यहाँ पर आपका टीवी चालू हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।